हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी हमारी सीक्रेट घर जमाई अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कहानी कैसी लग रही है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी नई कहानी जिद्दी बिलियनियर नहीं सुनी है तो शाम को 7:15 हर रोज़ इसी चैनल पर हमारी जिद्दी बिलेनियर कहानी आती है तो उसको भी ज़रूर सुने। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 213 में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों को कौन कौन सी जगह से आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इंडिया में या इंडिया से बाहर। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 213, सीक्रेट घर जमाई। समर ने अपने कांस्य आकाश भाले को हवा में लहराया और दानव के दिल पर निशाना साध दिया। आगे से दानव ने अपनी रक्त शैतान संत तलवार से बचाव किया। दो संत लेवल की पावर्स के टकराने से एक भयानक विस्फोट हो गया। दोनों पीछे धकेल दिए गए। एनर्जी की लहरें इतनी विनाशकारी थी कि ऊपर की दुनिया में जमीन फटने लगी। क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट में हाहाकार मच गया। निर्दोष लोग और साधक जमीन में बनी दरारों में गिरकर मरने लगे। तभी समर ने ऊपर से आती हुई चीखें सुनी। उसका सातवां आसमान पर गुस्से पहुंच गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, धिक्कार है तुम पर, अब मैं तुम्हें किसी भी हालात में नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर समर ने अपने भाले की चौथी तकनीक बवंडर आकाश भाला का इस्तेमाल किया। काला और सफ़ेद प्रकाश का एक बवंडर बन गया। दानव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक और जोरदार टक्कर हुई और दोनों पीछे हट गई। तभी दानव ने हंसकर कहा, बुरा नहीं है, हम बराबरी पर हैं, लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाओगे। वहीं समर ने मन ही मन में सोचा, चौथी तकनीक काफ़ी नहीं है, मुझे पांचवी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। यह सोचकर उसने दानव की तरफ उंगली उठाकर चुनौती कहा, सिर विहीन दानव शव, मैं तुम्हें 100 वार के भीतर ही हरा दूंगा। आगे से दानव ने उपहास करके कहा, 100 वार असंभव। यह कहकर उसने अपनी तलवार लेकर समर की तरफ दौड़ा दिया। वहीं समर ने युद्ध को एक प्रैक्टिस सेशन में बदल दिया। लड़ते लड़ते उसने कांस्य भाले की पांचवी तकनीक गुरुत्वाकर्षण आकाश भाला में महारत हासिल कर ली। और इसके बाद समर ने दहाड़ कर कहा, गुरुत्वाकर्षण आकाश भाला। और इस बार भाले ने 20,000 गुना गुरुत्वाकर्षण बल पैदा कर दिया। दानव का शरीर जमीन में धंस गया। वह हिल भी नहीं पाया और समर ने भाले से जोरदार प्रहार किया। दानव का कवच टूट गया, उसकी पसलियां चकनाचूर हो गई और वो रक्त कुंड में जा गिरा। ये देखकर काले पीले और आकाश भक्षी सांप खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी रक्त कुंड से एक दर्दनाक और क्रोधित चीख गूंजी। दानव अपने रक्त ताबूत में घुस गया था। उसका शरीर फिर से जुड़ गया। इसी के साथ एक जोरदार दहाड़ के साथ दानव ताबूत को कंधे ऊपर उठाए बाहर निकला। ताबूत पर लिखे लाल मंत्र चमकने लगे। उसने कुंड का सारा खून सोख लिया और वो ताबूत एक हाई लेवल का संत खजाना बन चुका था। दानव ने अट्टहास करके कहा, मनुष्य, अब तेरी मौत निश्चित है। मेरा रक्त ताबूत अब अजय है। उसने ताबूत से समर पर वार किया। समर ने अपने भाले से उसे रोका, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि समर दूर जा गिरा। उसका कांस्य भाला इस ताबूत के सामने अब कमजोर पड़ रहा था। तभी समर के दिमाग में डार्क नाइट एम्परर की आवाज़ गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे, भाले का इस्तेमाल बंद करो। किलिंग गोड भाला का इस्तेमाल करो, वही इस ताबूत को नष्ट कर सकता है। उसकी बात सुनकर समर ने हिचकिचा कर कहा, लेकिन सीनियर, वो मेरे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आगे से एम्परर ने चेतावनी देकर कहा, समय नहीं है छोटे, तुम्हें और भी दुश्मनों का सामना करना है, इसे खत्म करो जल्दी से। उसकी बात सुनकर समर ने गहरी सांस ली। उसने दानव की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें एक ही हमले में मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर दानव पेट पकड़कर हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, तुम एक हमले में। आगे से समर ने अपनी हथेली फैलाई। उसने आसपास की घातक आत्माओं को खींचा और उसके पीछे काले प्रकाश की दो विशाल किरणें उभर गई। वातावरण में किलिंग गोड की विनाशकारी आभा फैल चुकी थी। जैसे ही किलिंग गोड भाला प्रकट हुआ, दानव की हंसी चीख में बदल गई। उसने घबरा कर कहा, क्या किलिंग गोड भाला? ये कैसे संभव है? ये तो पूरे यूनिवर्स में 10 सबसे घातक दुष्ट देवताओं का हथियार है। अब दानव थर थर कांपने लगा था। समय ने निर्दयता से कहा, आक्रमण। और इसी के साथ दो काले भाले बिजली की गति से छूट गए। दानव ने डरकर खुद को रक्त ताबूत से ढक लिया, लेकिन वह एंशियंट भाला किसी भी अवरोध को नहीं मानता था। रक्त ताबूत कांच की तरह बिखर गया था। भले ही दानव के शरीर के आर पार हो गया हो, एक भयानक विस्फोट के साथ दानव का शरीर काला पाउडर बन गया। उसकी काली आत्मा निकलकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन समर ने तुरंत गोल्डन ज्वाला फेंककर उसे भी राख कर दिया। 3 निषिद्ध एरियाज में से एक का मास्टर, सिर विहीन दानव शव अब इतिहास बन चुका था।
तभी समर कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। उसने कमजोरी भरी आवाज में कहा, पिल्ले मुझे यहां से निकालो, सांप तुम भी सूर्य को अपने साथ ले लो। उसकी बात सुनते ही काले पिल्ले ने अपना आकार बढ़ाया और समर को पीठ पर लाद लिया। सांप ने सूर्य को उठा लिया। वे भागकर बाहर निकले। उनके पीछे पूरे अंडरग्राउंड दुनिया ढह गई। जब वह सतह पर आए तो आसमान से खून की बारिश हो रही थी। यह शैतानी मोंग का रोना था, एक संकेत कि एक महान शैतानी संत मारा गया है। पूरे क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट में सन्नाटा छा गया। फिर उल्लास की लहर दौड़ गई। लोगों ने खुश होकर चिल्लाकर कहा, अरे शैतानी मोंक मारा गया। उसके पीछे खड़े लड़के ने उसको उठाकर कहा, हाँ ये जरूर समर का काम है। माता पिता जिनके बीच इस दानव से छीने थे कृतज्ञता से रो पड़े। समर अब सिर्फ एम्परर नहीं बल्कि उनका मसीहा ही बन गया था। काले पिले ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर एक दूर दराज की गुफा में पहुंचाया। समर ने तुरंत ध्यान मुद्रा अपनाई और स्वर्गीय अमर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। लाइफ पावर उसके शरीर में लौटने लगी। वो जीत गया था, लेकिन वो जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। समर ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक उपचारात्मक अमृत निकाला और बेहोश पड़े शौर्य के होठों से लगा दिया। साथ ही उसने अपने शरीर से लाइफ सार की एक पावरफुल धारा शौर्य के शरीर में प्रवाहित कर दी। कुछ ही मिनटों में शौर्य के शरीर में हरकत हुई। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उसकी नजर अपने मास्टर पर पड़ी। वो हड़बड़ाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने रोकर कहा, यंग मास्टर, मुझे बहुत खेद है। आपने मुझे जानकारी जुटाने भेजा था, लेकिन शैतानी मोंक संत ने मुझे पकड़ लिया। तभी समर ने शांत भाव से सिर हिलाकर कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अभी इतने पावरफुल नहीं कि शैतानी मोंक से लड़ सको। उसने तुम्हारे सीनियर ब्लड लाइन टोटम के कारण पकड़ लिया था। उसकी बात सुनकर शौर्य ने चारों तरफ देखा। उसका चेहरा सवालों से भरा था। उसने कंफ्यूजन में पूछा, लेकिन मास्टर उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, आपने मुझे कैसे बचाया? और वो शैतानी संत कहाँ हैं? समर ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैंने शेरविहीन दानव के निषिद्ध एरिया को नष्ट कर दिया है। वो संत को मार डाला। अब से क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट पर कोई शैतानी देव संत नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर शौर्य का मुंह इतना खुला रह गया कि उसने एक अंडा समा सकता था। वो जानता था कि एक संत कितना भयानक होता है, और उसने हैरान होकर कहा, यंग मास्टर, क्या आप अब संत बन गए हैं? आगे से समर ने सिर्फ सिर हिला दिया। उसकी हाँ पाते ही शौर्य ने खुशी से चिल्लाकर कहा, वाओ, अब आप क्रिम्सन फायर एम्परर को मार सकते हैं। तभी काले पिल्ले ने शौर्य के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके कहा, बेवकूफ, समर ने युग पहले ही क्रिम्सन फायर एम्परर को मार डाला। अब वो ग्रह एम्परर है, तुम बेहोश थे इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर शौर्य स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेहोशी के कारण दुनिया बदल चुकी थी। तभी समर ने बात को समाप्त करके कहा, शौर्य इतने मत सोचो, बस इतना जान लो कि कोई भी अब मेरे सामने नहीं टिक सकता। चलो अब इंद्रप्रस्थ वापस चलते हैं। वे एक फ्लाइंग जहाज पर सवार हुए और समर ने उसमें स्पिरिचुअल पत्थर लगाकर हवा में दौड़ा दिया। लेकिन तभी अचानक समर की भौहें तन गई। उसकी आंखों में बर्फ सी ठंडक आ गई। शौर्य ने चिंतित होकर पूछा, यंग मास्टर, क्या हुआ? आगे से समर ने कहा, कुछ मूर्ख इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ रहे हैं। वे अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। इसके बाद इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही उन्होंने पूरा शहर और शाही महल हरे रंग के विषैले कोहरों में डूबा हुआ था। यह नॉर्मल कोहरा नहीं था, वह बुरी एनर्जी से भरा था, जिसने कई साधकों को बेहोश भी कर दिया था। वहीं महल की छत पर कियारा, जिया पायल और इंद्रप्रस्थ एम्परर चिंता में डूबे उस कोहरे को देख रहे थे। इंद्रप्रस्थ एम्परर ने कांपती आवाज में कहा, हाइनेस, ये हरी धुंध 9 सिर वाले राक्षसी मार्ग के निषिद्ध एरिया से आ रही है। उसकी बात सुनकर कियारा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से में कहा, मेरे पति अभी बाहर है, क्या ये राक्षसी मेरी उपस्थिति का फायदा उठा रहे हैं? तभी पायल ने कड़वा सच बोलकर कहा, कियारा, वे तुम्हारे कारण यहाँ आए हैं। तुम्हारा दिव्य जानवर ब्लड लाइन टोटम, तुम्हारा खून उन्हें विकसित होने में मदद कर सकता है। वे उसकी गंध पहचानते हैं। तभी हरे धुएं के बादलों से गड़गड़ाहट भरी आवाज आई। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये ब्यूटी सही कह रही है, मैं इंद्रप्रस्थ को बख्श दूंगा, बशर्ते तुम मेरे साथ चलो या मुझे अपना ब्लड दे दो। उसने इतना कहते ही हरे धुंध में एक विशालकाय कीड़े का रूप ले लिया। यह 3 सिर वाला राक्षसी कृमि था, हजारों मीटर लंबा, हरे बालों और नुकीले दांतों वाला एक विभत्स जीव। उसने देखते ही जिया ने उसे पहचान कर कहा, अरे ये तो 9 सिर वाला राक्षसी कृमि का पुत्र है, उस निषिद्ध एरिया का यंग मास्टर। उसकी बात सुनकर कीड़े ने हंसकर कहा, सही पहचाना, मैं हाफ संत लेवल पर हूं, मेरे साथ चलो वरना सब मारे जाओगे। यह कहकर उसने हरे जहर का एक बादल उगला, जिसे इंद्रप्रस्थ की सिक्योरिटी व्यू रचना ने रोक लिया। तभी कीड़े ने उपहास करके कहा, ओह तुच्छ रिकावट,
ये कहकर उसने मुंह से हरे रंग का एक घातक किरण छोड़ी, जिससे व्यू रचना कांच की तरह बिखर गई। उसके बाद विषैली हवा महल में घुस गई, जिससे सेवक और चीखने लगे, उनके शरीर जलने लगे। ये देखकर कियारा का क्रोध फूट पड़ा। उसने फिनिक्स अमर मंत्र का जाप किया। उसकी आई से फिनिक्स के पवित्र प्रकाश की दो सफेद किरणें निकली, सीधे कीड़े की तरफ लपकी। आगे से कीड़े ने घबराकर एक कछुआ ढाल निकाली, जो मंत्रों के साथ एक विशाल हो गई। कियारा का हमला ढाल से टकराया और उस पर गहरे निशान छोड़ गया, लेकिन उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाया। कियारा निराश थी। अगर वह संत होती तो वो ढाल चकनाचूर हो जाती। तभी कीड़े ने पलटवार करके हरा तरफ उगला, लेकिन जिया ने अपनी तलवार से उसे काट दिया। तभी कीड़े ने कहा, तुम औरतें तो काफी कुशल हो। तभी उसने पीछे मुड़कर चिल्लाकर कहा, रेशम कीट एल्डर, बाहर आओ। उसने इतना ही कहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और उसे शरीर से संत लेवल की एनर्जी निकल रही थी। उसे देखते ही सभी का चेहरा पीला पड़ गया। तभी एल्डर ने भावहीन होकर अपनी छड़ी घुमाकर कहा, संत रेशम कीट का रेशम। और इसके साथ ही आकाश में सफेद रेशम का जाल फैल गया। इसमें संत की पावर थी। पलक झपकते ही कियारा, जिया, पायल और अन्य सभी उस रेशम के पिंजरे में कैद हो गए। उन्होंने इसे काटने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। तभी एल्डर ने हंसकर कहा, व्यर्थ प्रयास मत करो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक तुम संत नहीं बन जाते, इसे तोड़ नहीं सकते। ठीक उसी समय एक तीर की तरह हवा को चीरते हुए समर वहां आ थमका। वो महल के ऊपर हवा में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसकी गैर मौजूदगी में उसके परिवार पर हमला, यह बड़ा खतरनाक काम था। तभी रेशम कीट एल्डर ने उसे देखा और पूछा, बच्चे तुम कौन हो? मैं नो सिर वाले राक्षसी मार्ग का एल्डर हूं। उसकी बात सुनकर समर ने अपने दांत दिखाकर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, नौ सिर वाला निशिदेरिया, कितना तुच्छ है। चूंकि तुम यहां हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर एल्डर ने चिल्लाकर कहा, गुस्ताख। यह कहकर उसने उंगलियां नचाकर सफेद रेशम का एक घातक गोला समर की तरफ फेंक दिया। आगे से समर ने हिले बिना ही अपनी आंखों से कांस्य प्रकाश की एक काली किरण छोड़ी। काली किरण ने संत लेवल के रेशम को मक्खन की तरह काट दिया। तभी समर ने व्यंग करके कहा, वाह, ये तो बहुत बढ़िया रेशम है, इससे एक अच्छा स्वेटर बनेगा। उसकी बात सुनकर रेशम कीट एल्डर गंभीर हो गया। उसका रेशम इतनी आसानी से नष्ट हो गया। उसने दोबारा हमला किया और इस बार 5 रेशम की किरणों के साथ, लेकिन समर ने इस बार भी उन्हें नष्ट नहीं कर दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रेशम को हवा में ही पकड़ लिया। फिर अपनी अपार फिजिकल पावर का इस्तेमाल करके एक झटका देकर कहा, इधर आओ तुम। तभी हड्डियां टूटने की आवाजें आई। समर ने रेशम के सहारे एल्डर को अपनी तरफ खींच लिया था। एल्डर का मानव रूप बिखर गया और वो अपने असली रूप 10,000 मीटर लंबी रेशम कीट में बदल गया। समर ने उसे किसी खिलौने की तरह पकड़ लिया था। उसके शरीर से सारा कीमती रेशम भी खींच लिया और रेशम निकालने के बाद उसने गोल्डन ज्वाला की एक फूंक मारी। विशालकाय रेशम कीट और उसकी आत्मा दोनों पल भर में जलकर राख हो गई। समर ने इत्मीनान से रेशम को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और नीचे उतरा। उसको देखते ही कियारा ने खुशी में चिल्लाकर कहा, हनी, क्या तुमने शैतानी एरिया को नष्ट कर दिया? आगे से समर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। तभी जिया ने ऊपर इशारा करके कहा, समर, वो 3 सिर वाला कीड़ा अभी भी बचा है। उसकी बात सुनते ही समर ने ऊपर देखा। कीड़ा अब भी वहीं पर था। हालांकि एल्डर की मौत देखकर वो कांप रहा था, फिर भी उसका अहंकार नहीं मिटा था। कीड़े ने जोर कर चिल्लाकर कहा, मूर्ख इंसान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मेरे सामने घुटने टेक दे वरना। लेकिन आगे से समर ने ऊब कर सिर हिलाकर कहा, मरने वाला है फिर भी इतना घमंड। ये कहते उसने हवा में अपना हाथ उठाया और एक विशाल एनर्जी का पंजा बना। उसने कीड़े की गर्दन दबोच दी। तभी घबराए हुए कीड़े ने समर के चेहरे पर जहरीली गैस छोड़ दी, जिसको देखकर समर ने हंसकर कहा, जहर और मुझे। यह कहकर उसने मुंह खोला और सारी जहरीली गैस को एक ही सांस में निकल गया, जैसे कोई स्वादिष्ट हवा हो। कीड़ा यह देखकर स्तब्ध था। उसने हैरान होकर कहा, ये कैसे संभव है? उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आगे से समर ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मेरे सामने तुम कचरा हो। ये कहते हुए उसने उंगली के एक इशारे से कीड़े का सिर तोड़ दिया और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। तभी कीड़े ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं, मेरे पापा एक मिडल संत है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल कर अब अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन आगे से समर ने ठंडेपन से कहा, तुम्हारे पापा भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे।
उसने इतना ही कहा कि बाकी दो सिर भी टूटकर गिर गए। समर ने एक हथेली मारी और कीड़े का शरीर खून की धुंध में बदल दिया गया। उसकी भागती हुई आत्मा को भी समर ने एक ही फूंक में मिटा दिया। इसके साथ आकाश साफ हो गया, सूरज चमकने लगा। इंद्रप्रस्थ के लोग और साधक घुटने पर गिर गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे पावरफुल एम्परर। समर की पावर ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया था। लेकिन तभी समर ने नीचे उतरकर अपनी विनम्रता से कहा, मेरी वजह से आपको चोट पहुंची, मुझे क्षमा करें। मैं अब इस खतरे को जड़ से मिटाने जा रहा हूं। तभी कियारा ने कहा, क्या तुम फिर जा रहे हो नो सिर वाले एरिया में? उसकी बात सुनकर समर ने उसका चेहरा प्यार से थाम कर कहा, हाँ, लेकिन इस बार तुम मेरे साथ चलोगी। वहां के राक्षसी संत का खून तुम्हारे दिव्य ब्लड लाइन टोटम को जगाने के लिए उत्तम होगा। तभी पायल और जिया ने भी साथ चलने की जीत गई। तो समर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम भी साथ चलो। अब उसे किसी का डर नहीं था। तभी नन्ही सिमू ने हाथ हिलाकर कहा, पापा मैं भी। समर ने उसको गोद में उठा लिया और बोला, बिल्कुल, मेरी प्रिंसेस भी चलेगी। जाने से पहले समर ने इंद्रप्रस्थ महल की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए भारी मात्रा में संत लेवल की सामग्री का इस्तेमाल किया और एक नई सिक्योरिटी व्यू रचना स्थापित की। अब वो अपने परिवार के साथ एक नए शिकार पर निकलने के लिए तैयार था। क्रिम्सन फायर एम्परर के पतन के बाद समर को विरासत में अपार संपदा मिली थी। उसकी स्टोरेज रिंग अब कीमती स्पिरिचुअल पत्थर और एंशियंट व्यू रचना फ्लैग्स से भरी हुई थी। बिना समय गवाए समर ने महल की आठों दिशाओं में व्यू रचना फ्लैग गाड़ दिए। जमीन के नीचे भारी मात्रा में दिव्य स्पिरिचुअल पत्थर दफना दिए। इन पत्थरों में इतनी एनर्जी थी कि एक सिक्योरिटी चक्र बना सकते थे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उसने एक छोटी सी स्पिरिचुअल बोट निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। हवा के कांटेक्ट में आते ही वो बोट 12 मीटर लंबी एक भव्य नौका में बदल गई। समर ने इशारा करके कहा, चलो हम तैयार हैं। उसकी बात सुनते ही कियारा, पायल, जिया, काले पिल्ले और आकाश पक्षी सांप एक एक करके उस पर सवार हो गए। समर ने नाव के कोर में स्पिरिचुअल पत्थर स्थापित किए और अपनी लाइफ पावर का संचार किया। बोट हवा को चीरती हुई 9 सिर वाले राक्षसी मार्ग के निषिद्ध एरिया की तरफ उड़ चली। उनकी ये मंजिल क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के 3 सबसे खतरनाक निषिद्ध एरियाज में से एक था। दूर स्पेस पर राक्षसी संत पर्वत दिखाई देने लगा। ये सैकड़ों ऊंचे पर्वतों का एक विशाल श्रृंखला थी। इसकी सबसे ऊंची चोटी, जहां 9 सिर वाला राक्षसी एम्पर रहता था, 1,50,000 मीटर ऊंची थी, जो क्रिम्सन फायर एम्पर माउंटेन से भी कहीं अधिक विशाल थी। जैसे वो बाहरी इलाके में पहुंचे, उनका सामना हरे रंग के एक जानलेवा कोहरे से हुआ। ये कोहरा इतना विषैला था कि एक सांस भी किसी नश्वर इंसान को मारने के लिए काफी थी। ये देखते ही पायल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में चिंता आ गई। उसने चिंतित होकर कहा, जान, हमारी नन्ही सुम्मू अभी कमजोर है। वो जहरीली गैस को छू भी नहीं सकती। लेकिन आगे से समर ने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं इन सब से छुटकारा पा लूंगा। ये कहते हुए उसने अपना हाथ फैलाया और जोर से दहाड़ कर कहा, तूफान किंगडम, फायर किंगडम। एक साथ 2 किंगडम एक्टिवेट कर दिए। अगले ही पल नेचर लो बदल गई। समर ने एक भयानक बवंडर और नरक की आग को एक साथ बुलाया। बवंडर ने जहरीली गैस को आकाश में खींच लिया और आग ने उसे जलाकर खाक कर दिया। कुछ क्षणों में वो शैला कोहरा राख में बदल गया। सामने पर्वत श्रृंखला का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद उनका ग्रुप आगे बढ़ा। समर सबसे आगे था, अपनी दिव्य दृष्टि से 10,000 मीटर आगे तक खतरों को भांप रहा था। तभी अचानक जमीन फटी और एक 10 फीट लंबा विशालकाय काला कन खजूरा बाहर निकला। उसके ब्लेड जैसे पैर हवा को काट रहे थे। वो सीधा समर पर झपटा। आगे से समर ने हिले बिना ही अपनी बाईं आंख से काले प्रकाश की एक किरण छोड़ी। किरण सीधे कन खजूरे के सिर को भेद गई। उसका मांस और आत्मा एक साथ नष्ट हो गई। वो विशाल जीव धड़ाम से गिर गया। हाफ संत लेवल का वो राक्षस समर की एक नजर भी नहीं झेल पाया। तभी नन्ही सुमो ने ताली बजाकर खुश होकर कहा, पापा कितने पावरफुल है। उसके गाल खुशी से लाल हो गए थे। उसे जरा भी डर नहीं लगा। आखिरकार उसमें अमरता का ब्लड बह रहा था। उसे खुशी देखकर समर मुस्कुराया। वो पायल और बच्ची को यहाँ इसीलिए लाया था ताकि वो दुनिया की क्रूरता और बुराई को देख सके और भविष्य के लिए तैयार हो सके। वे तेजी से मेन पर्वत की तरफ बढ़े, जहाँ एक 10,000 मीटर लंबा विशालकाय पाइथन, जिसका शरीर विषैली शल्कों से ढका हुआ था, वो रास्ता रोके लेटे था। और ये पर्वत का रक्षक एक लोअर संत लेवल का जानवर था। उसको देखते ही समर ने अपने ग्रुप को ऑर्डर देकर कहा, आप सभी यहीं रुकिए, हिलना मत। तभी पाइथन ने अपनी घातक आंखें खोली और समर की तरफ देखकर कहा, हे मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9 सिर वाले राक्षसी मार्ग के निषिद्ध एरिया में प्रवेश करने की? कितनी मूर्खता है। मैं आज तुम्हें खा जाऊंगा।
यह कहते हुए पाइथन ने मुंह खोला और हरे जहर का एक बादल समर पर उगल दिया। आगे से समर ने हाथ लहराया और एक फायर गोला फेंका। 10,000 डिग्री से अधिक तापमान वाली उस आग ने जहर को तुरंत जला दिया। ये देखकर पाइथन स्तब्ध रह गया। उसने हैरान होकर कहा, हे भगवान, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में उसने अपनी विशाल पूंछ से समर पर वार किया, लेकिन समर ने अपनी जगह से इंच भर बिना हिले अपने हाथों से उस विशाल पूंछ को पकड़ लिया। समर ने दहाड़ कर कहा, नीचे आओ। ये कहते हुए उसने उस विशालकाय पाइथन को खिलौने की तरह हवा में उठाया और पूरी ताकत से पहाड़ पर पटक दिया। पहाड़ कांप उठा। समर ने उसे बार बार पटका जब तक कि वह संत लेवल का जानवर मांस के ढेर में नहीं बदल गया। ये सब देखकर पहाड़ पर सन्नाटा छा गया। समर ने आगे बढ़कर पाइथन का पेट चीरा और हरे रंग का चमकता हुआ राक्षसी नाभिक निकाल लिया। उस नाभिक को देखते ही आकाश बख्शी सांप की आंखें लालच से चमक उठी। ये देखकर समर ने हंसकर नाभिक उसकी तरफ फेंक कर कहा, इसे ले लो। सांप ने उसे निगला और तुरंत विकसित होने लगा। उसकी काली त्वचा पर हरे जहरीले निशान उभर आए। उसने संत लेवल को भी पार कर लिया था। ये देखकर काले पिल्ले ने जमल से समर की पैंट खींची। तभी समर ने उसे सांत्वना देकर कहा, अरे चिंता मत करो, अगली बार जब मैं किसी संत लेवल के राक्षसी जानवर को मारूंगा तो उसका राक्षसी नाभिक तुम्हारा होगा। वो काले पिल्ले से बात कर रहा था, तभी जिया ने एक इंपोर्टेंट प्रश्न उठाकर कहा, समर, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुमने राक्षस जानवर को मार दिया, लेकिन फिर भी चीफ संत 9 सिर वाला दानव बाहर क्यों नहीं आया? उसकी बात सुनकर आकाश बख्शी सांप ने भी अचानक चेतावनी देकर कहा, मेरे पास एक बुरी खबर है। 9 सिर वाला दानवी संत पर्वत की चोटी पर एक खजाना तैयार कर रहा है। यह खजाना अत्यंत दुष्ट है। यह मेरी आत्मा को भी निगलने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा गंभीर हो गया। अगर वो खजाना इतना पावरफुल था तो तुरंत उस 9 सिर वाले दानवीर संत को उसको रोकना होगा। तभी समर ने उससे कहा, तुम दोनों कियारा और बाकी सबकी रक्षा करो, मैं आगे जा रहा हूं। और वो आगे बढ़ गया। रास्ते में एक हरे रंग का संत सुरक्षा कवच आया। समर ने अपनी कांस्य आंखों से उसकी कमजोरियां ढूंढी और कांस्य आकाश भाले के एक ही प्रहार से उसे चकनाचूर कर दिया। हजारों राक्षसी ईगल्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समर ने उन्हें हवा में ही काट डाला। अंततः वो चोटी पर पहुंचा। वहां एक वेदी पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, जिसका शरीर हरा था और 9 सिर थे। उसके सामने एक छोटा 30 सेंटीमीटर वाला काला घड़ा रखा था। ये राक्षसी संत पात्र था। उस छोटे से घड़े से निकलने वाली बुरी एनर्जी ने समर की हड्डियों को ठंडा कर दिया था। समर समझ गया कि असली खतरा ये घड़ा है। उसने बिना चेतावनी के अपनी स्टेंगल हेल फिस्ट से घड़े पर हमला किया, लेकिन तभी एक अदृश्य दीवार ने समर की मुट्ठी को रोका और उसे पीछे धकेल दिया। यह आवाज सुनते ही 9 सिर वाला संत धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में अहंकार था और उसने अहंकार से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ही हो समर। क्या तुम्हें लगता है कि ये नए ग्रह एम्परर होने के मात्र से तुम अजय हो जाओगे? कितनी मूर्खता भरी बात है। वहीं उसको देखते ही समर ने भांप लिया कि संत मिडिल लेवल का है, लेकिन वो घड़ा कुछ और ही था। तभी समर ने अपना कांस्य आकाश भाला पूरी ताकत से चलाया। दानवी संत ने हथेली से रोकना चाहा, लेकिन भाला उसकी रक्षा को भेद कर सीधा घड़े से जा टकराया। हालांकि उसका भाला उछलकर वापस आ गया। घड़े पर एक खरोंच भी नहीं आई। तभी उसने 9 सिर वाले संत ने हंसकर कहा, समर, तुम तो निश्चित रूप से मरोगे। क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? ये एक एंशिएंट हाई लेवल का दानवी वस्तु है। संत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। घड़े से काला प्रकाश निकला और उसने समर की तरफ मुंह करके पुकार कर कहा, समर। सहज प्रवृत्ति के कारण समर के मुंह से निकल गया, ओह, बस इतना काफी है। घड़े से काली किरण निकली और उसने समर को सीधे अपने अंदर खींच लिया। समर एक अंधेरे निर्वात में गिर गया। यहां सिर्फ चीखें थी, लाखों कैद आत्माएं की चीखें। और फिर आकाश से काला तरल टपकने लगा। एक बूंद समर के बांह पर गिरी, उसकी सख्त त्वचा को जलाकर हड्डियों को छेद कर गई। यह एक अमलीय संत जहर था। समर ने दर्द से कराहकर तुरंत गोल्डन ज्वाला से घाव को जलाया और ठीक किया, लेकिन अब ऊपर से काले तरल की बारिश होने लगी। बाहर कियारा और बाकी लोग ठीक उसी समय चोटी पर पहुंचे जब समर को घड़े में खींचा गया। उसको ऐसे खींचता देखकर कियारा ने जोर से चिल्लाकर कहा, जान। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। उसकी आवाजें सुनते ही 9 सिर वाले संत ने कियारा को देखा। उसकी लालची निगाहें उसके दिव्य शरीर पर टिक गई। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सुंदर, तुम्हारा पति मेरे पात्र में फंस गया। जल्दी वो खून का पोखर बन जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर कियारा का क्रोध बदल गया।
उसे जमीन पर थूक कर उसने कहा, सपने में भी नहीं, मेरा पति नहीं मरेगा। देखो वो कुछ ही पल में तुम्हारे दानवी संत के पात्र को नष्ट कर देगा। उसकी आंखों में अपने पति पर विश्वास की साफ लकीरें दिखाई दे रही थी। संत अटास करके बोला, ब्यूटी, तुम अपने पति पर ज्यादा भरोसा करती हो। ये एक हाई लेवल की शैतानी वस्तु है। तुम्हारा पति इसके सामने कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर कियारा, पायल और जिया का दिल बैठ रहा था, लेकिन उनके पीछे काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप शांत खड़े थे। वो जानते थे कि समर के पास अभी कुछ पत्ते बाकी हैं, जैसे राक्षसी मयूर महारानी की मदद या डार्क नाइट एम्परर का ज्ञान। परंतु घड़े के अंदर समर अपनी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रहा था। तभी काले तेजाब की बारिश तेज होती जा रही थी। उसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। समर एक ऐसे अंधकार में फंस गया जहां पीड़ा थी, ऊपर से काले अमल्य तरल की निरंतर वर्षा। उसकी गोल्डन ज्वाला ने पहले कुछ बूंदों का सामना किया, लेकिन अब बारिश मूसलाधार थी। उसने अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन व्यू रचना बनाई, लेकिन वो तरल इतना घातक था कि कागज की तरह उस व्यू रचना को भी जला दिया। तभी समर के दिमाग में डार्क नाइट एम्परर की चेतावनी गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे सावधान, ये दानवी संत पात्र एंशियंट है। इसने कई हाई लेवल के संतों को निगला है। उसकी बात सुनकर समर ने हताशा में पूछा, तो मैं क्या करूं, इससे कैसे निकलूं? डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, तुम्हारी पावर पर्याप्त नहीं है। तुम्हें फायर ड्रैगन की आत्मा और उसकी दिव्य ज्वाला की जरूरत पड़ेगी। उसकी बात सुनते ही समर ने तुरंत अपनी चेतना की गहराई में सोए फायर ड्रैगन से संपर्क किया। उसने फिर ड्रैगन से बात करके कहा, सीनियर, मुझे आपकी मदद चाहिए। सिर्फ आपकी दिव्य ज्वाला ही इस शराब को तोड़ सकती है। उसकी बात सुनते ही फायर ड्रैगन की आत्मा ने स्थिति को भांपा और भारी मन से कहा, जूनियर, मैं भी कमजोर हूं। अगर मैं अपनी सारी पावर लगा दूं तो मैं फिर नींद में चला जाऊंगा, शायद कभी ठीक ना हो पाऊं। समर निरुत्तर हो गया। वो किसी और से बलिदान कैसे मांग सकता था? तभी डार्क नाइट एम्परर ने बीच में बोलकर कहा, फायर ड्रैगन, अगर समर मर गया तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। मदद करो, समर तुम्हें बाद में संत लेवल के अमृत से पुरस्कृत करेगा। यह तर्क काम कर गया। फायर ड्रैगन ने एक शर्त रखकर कहा, समर, मुझे बाद में 3 हाई लेवल के संत अमृत चाहिए हैं। समर ने कहा, मैं वादा करता हूं सीनियर। उसका प्रॉमिस पाते ही फायर ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और दिव्य ड्रैगन फायर का एक विशाल लाल गोला उगल दिया। आग का ये बवंडर काले तरल को इस्पातित कर आगे बढ़ा। इसके बाद ड्रैगन ने अपनी पूंछ से पात्र की दीवार पर वार किया, जिससे पात्र की दीवार पर एक गहरी दरार पड़ गई। बाहर खड़ा 9 सिर वाला संत राक्षस ये देखकर भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपनी एनर्जी से दरार में भरने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन की आत्मा ने हार नहीं मानी। उसके लगातार प्रहारों से पात्र चकनाचूर हो गया और मलबे के ढेर से समर क्रोध के अवतार के तरह बाहर निकला। उसने चिल्लाकर कहा, सफेद प्रकाश तलवार। ये कहते हुए उसने अपनी कांसे से तलवार से प्रकाश की एक किरण छोड़ी और आगे से संत ने प्रोटेक्शन व्यू रचना बनाई। लेकिन समर का हमला इतना तेज था कि व्यू रचना भी टूट गई और संत के शरीर पर गहरा घाव भी हो गया। ये देखकर 9 सिर वाले संत ने खून से लथपथ होकर पीछे हटकर चिल्लाकर कहा, असंभव है, तुमने मेरे पात्र को कैसे तोड़ा, जबकि तुम मुझसे कमजोर हो। उसको अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। आगे से समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैंने तुम्हारे जैसे ही एक और संत को पहले मार दिया है। तुम्हें मारना मेरे लिए चींटी मसलने जैसा है। हालांकि समर के मन में फायर ड्रैगन के लिए गहरा दुख था, जिसकी आत्मा अब सत विक्षत हो चुकी थी। उसने मन ही मन में वचन दिया कि उसे ठीक करेगा। फिर उसने अपनी क्रोधित निगाहें संत पर गड़ा दी। समर ने एक और वार किया, जिससे संत का शरीर फिर से घायल हो गया। दर्द से पागल होकर संत ने अपना असली रूप धारण कर लिया। वो एक 13,000 मीटर लंबा 9 सिर वाला विशालकाय हरे रंग का कीड़ा बन गया। उसके शरीर से निकलते जहर और पावर ने धरती को हिला दिया था। उसको देखते ही समर ने अपने साथियों को ऑर्डर देकर कहा, कियारा और पायल की रक्षा करो दोस्तों। तभी संत के मुंह से हरे प्रकाश की किरणें निकली। समर ने अपनी कांसे तलवार से काले और सफेद प्रकाश का नृत्य नचाया और उन किरणों को काट दिया। एक झटके में उसने संत का सिर धड़ से अलग कर दिया। संत दर्द से चीखा। तभी समर ने अपनी अगली चाल चलकर कहा, कॉन्करर फिंगर की तीसरी तकनीक समय को रोक देती है। उसने 7 सिरों को समय में फ्रीज में कर दिया। अपनी फेस्ट को 13,000 फीट लंबा करके उन पर बरसा दिया, जिससे उसके 7 और सिर चकनाचूर हो गए और अब सिर्फ मेन सिर बचा था। ये देखकर संत ने अविश्वास में पूछा, तुम्हें यह तकनीक कैसे पता है? क्या तुम्हारा थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज का नाता है? उसकी बात सुनकर समर ने उपहास करके कहा, वो मेरे पिता है
और मुझे पता है कि तुम उनके दुश्मन हो। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब उसकी आंखों में नफरत भी थी। उसकी बात सुनकर हताश होकर संत ने अपनी अंतिम पावर का इस्तेमाल करके कहा, आकाश राक्षसी संत तलवार। और उसके साथ एक विशाल विशैली तलवार हवा में बनी, जिसमें दुनिया को नष्ट करने की क्षमता थी। समर ने इसे गंभीरता से लिए। उसने अपनी आंखें मूंदी और किलिंग गोड भाला का आह्वान किया। उसके पीछे दो विशाल काले भाले प्रकट हो गए, जो आकाश को चीर रहे थे। ये देखकर संत की रूह कांप गई। उसने हैरान होकर कहा, किलिंग गोड लो, ये कैसे संभव है? समर ने दया नहीं दिखाई। भाले ने संत की तलवार को कांच की तरह तोड़ दिया, सीधे उसके आखिरी सिर को भेद दिया और एक हरे विस्फोट के साथ 9 सिर वाला राक्षसी संत हमेशा के लिए मिट गया था। उसके स्थान पर एक विशाल पानी की टंकी के आकार का राक्षसी नाभिक गिरा। तभी समर ने उसे उठाया और काले पिल्ले की तरफ फेंक कर कहा, यह तुम्हारे लिए है। काले पिल्ले ने मुंह खोला और एक ब्लैक होल जैसा भंवर बनाया विशाल नाभिक को निकल गया, जिससे एनर्जी का एक भयानक विस्फोट हुआ। पिल्ले का शरीर बढ़ने लगा, 10 मीटर, 100 मीटर और 10,000 मीटर। उसने एक हाई लेवल के दानवी संत की पावर को पचा लिया। उसका शरीर फिर छोटा हो गया, लेकिन अब उसकी आंखों में नई भयानक चमक थी। वहीं समझौर कमजोरी से जमीन पर बैठ गया। उसने कुछ संत अमृत खाए और अपनी पावर पुनः प्राप्त कर ली। तभी काले पिले ने एक शरारती मुस्कान के साथ आकाश पक्षी सांप को देखकर पूछा, अब मेरी बारी है दोस्त। उसकी शरारती मुस्कान को देखकर सांप ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, हम तो दोस्त हैं। लेकिन पिल्ले ने नहीं सुना। उसने हवा में एक पंच मारा और सांप को दबोच लिया। पिल्ले ने सांप के सिर पर जब तक थप्पड़ मारे जब तक उसका सिर सूज कर आलू जैसा नहीं हो गया। सांप दर्द और अपमान से जमीन पर लौटने लगा। तभी समर ने हंसकर बीच में बोलकर कहा, अरे बस करो, उसे मार मत डालना। वहीं अब 9 सिर वाला एरिया भी शांत था। समर ने एक और निषिद्ध एरिया को जीत लिया था। समर ने हाथ उठाकर काले पिल्ले को रोक कर कहा, काले पिल्ले अब बस भी करो, सांप को मरना बंद करो, तुमने अपना गुस्सा निकाल दिया है। काले पिल्ले ने एक शरारती हंसी के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि क्या कर रहा हूं। ये मरेगा नहीं, बस इसे 1 महीने तक दर्द रहेगा। इसे सबक सिखाना जरूरी था। तभी आकाश भक्षक सांप, जिसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, मन ही मन में कसम खाए कि वो एक दिन इस मान का बदला लेगा। वहीं 9 सिर वाले राक्षसी संत की मृत्यु के साथ ही पर्वत श्रृंखला से जहरीला हरा कोहरा गायब हो गया। सूरज की किरणें अब साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसके भाव बदलते देखकर कियारा ने पूछा, पतिदेव क्या हुआ? आगे से समर ने इशारा करके कहा, पहाड़ के नीचे एक असामान्य एनर्जी है, महसूस करो। कियारा, पायल, जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। कियारा ने सबसे पहले आंखें खोली और आश्चर्य से कहा, हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ये एनर्जी इस ग्रह की नहीं लगती। जिया भी उसकी बात को आगे बढ़ाकर बोली, वो राक्षस कह रहा था कि वो किसी और ग्रह से आया है। इसका मतलब है कि वो अपने साथ किसी पराई दुनिया के खजाने लेकर आया होगा। खजाने की बात सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी। समर ने तुरंत निर्णय लेकर कहा, चलो दोस्तों, नीचे चलते हैं। इसी के साथ वो नीचे चल पड़े। पर्वत के निचले हिस्से में पहुंचकर समर ने अपनी मुट्ठी से जमीन पर प्रहार किया। धड़ा में एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसके नीचे एक एंशियंट पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा संत लेवल का था। समर ने 11 अन्य लोगों को पीछे हटने का इशारा किया और अपनी स्टेंगल हेल फिस्ट से लगातार 3 वार किए और अंदर से एक चकाचौंध वाली रोशनी निकली। अंदर एक विशाल खजाना घर था। स्पिरिचुअल पत्थर, अमृत, धर्म के खजाने, युद्ध कला की पुस्तकें, सब कुछ वहां बिखरा पड़ा था। ये सब देखकर समर की ग्रुप की आंखें फटे की फटे रह गई। समर ने उदारता से कहा, जो तुम्हें चाहिए ले लो दोस्तों। जब सब खजाने लूटने में बिजी थे, समर ने अपने दिव्य दृष्टि से कुछ खास खोजना शुरू किया। सामान्य संत खजाने उसे आकर्षित नहीं कर रहे थे। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक साधारण से काले पहिए पर पड़ी। ये एक आधा मीटर व्यास का काला पहिया था, जो दिखने में सामान्य कार के टायर जैसा था। लेकिन जैसे ही समर ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वो उड़ गया। समर ने चौंक कर कहा, ये जिंदा है। ये कहते हुए उसने अपने पंख फैला दिए, उसका पीछा किया और उसने पहिए को पकड़ लिया। लेकिन एक पावरफुल भंवर ने उसे पीछे धकेल दिया। समर हैरान था। उसकी 5 करोड़ किलोग्राम की ताकत भी उसे रोक नहीं पाई। समर ने खुश होकर कहा, यह एक हाई लेवल का संत हथियार होना चाहिए। समर की आंखों में भूख जाग उठी। काले पहिए ने समर को एक अलग डायमेंशन में खींचने की कोशिश की, लेकिन समर ने अपनी दिव्य पावर से खुद को मुक्त कर लिया। अब उसका धैर्य जवाब दे रहा था। उसने अपनी कांस्य संत तलवार निकाली और चिल्लाकर कहा, काली आकाश तलवार। काली तलवार की रोशनी ने पहिए पर प्रहार किया, जिसे टकराते ही पुह, पहिए से एक इंसानी चीख निकली और जमीन पर गिर पड़ा। पहिए ने जोर से चीख कर कहा, हाँ, दर्द हुआ।
समर और बाकी सब स्तब्ध रह गए। समर ने हैरान होकर कहा, एक खजाना बोल सकता है? तब पहिए ने क्रोधित होकर पलटवार किया और काली रोशनी छोड़ी। समर ने बचने की कोशिश की, लेकिन रोशनी उसके गाल को छूकर निकल गई, जिससे खून बहने लगा। ये नन्ही सिमू देखकर चिल्लाकर बोली, पापा सावधान। लेकिन तभी समर ने सबको पीछे रहने का ऑर्डर देकर कहा, यह खतरनाक है, सभी पीछे रहो। उसने अपनी तलवार की दूसरी तकनीक सफेद प्रकाश तलवार का इस्तेमाल किया। सफेद प्रकाश ने पहिए के सुरक्षा कवच को तोड़ दिया और उसे दूर फेंक दिया। तभी पहिए से फिर एक क्रोधित आवाज आई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहते हो क्या? समर ने काले पिल्ले से पूछा, क्या खजाने भी बोल सकते हैं? पिल्ले ने सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने चौंक कर कहा, समर, ये वोर्टेक्स स्काई व्हील है। ये खाई संत लेवल का संत खजाना है। इसके अंदर जरूर कोई आत्मा है। समर उसकी बात समझ गया। उसने अपनी उंगलियों पर गोल्डन संत ज्वाला प्रज्वलित की। 15,000 डिग्री का तापमान देखकर पहिया कांपने लगा था। तभी समर ने उसको धमकी देकर कहा, बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें पिघला दूंगा। आगे से पहिए ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं, बहुत गर्मी है, मैं बाहर आ रहा हूं। इसके साथ ही पहिए से एक काली परछाई निकली। ये एक हथेली के आकार का छोटा सा चूहा था। उसको देखते ही समर ने हैरान होकर कहा, ओह, एक चूहा? आगे से आत्मा ने प्रतिवाद करके कहा, मैं कोई मामूली चूहा नहीं हूं, मैं एक संत चूहा हूं। तभी काले पीले ने उसे पहचान लिया। उसने उसकी तरफ इशारा करके कहा, समर, ये खजाना खोजने वाला चूहा है। यूनिवर्स के हर युग में सिर्फ एक ही पैदा होता है। इसे स्वर्ग का संरक्षण प्राप्त है। उसकी बात सुनकर समर की आंखें चमक उठी। एक ऐसा चूहा जो दुनिया के सबसे छिपे खजाने ढूंढ सकता है। यह तो खुद खजाने से भी बड़ा इनाम था। काले पीले की आंखों में एक क्रूर चमक थी, जैसे वो किसी पुराने शिकार को देख रहा हो। उसने ठंडी और उपहास भरी दृष्टि से उस रूहानी आकृति को घूरा और कहा, नीच खजाने की खोज करने वाले चूहे, शायद तुम्हें मैं याद ना हूं, लेकिन मुझे तुम याद हो। उस समय मैंने डोग संत माउंटेन के नीचे एक खजाना छिपा रखा था। फिर तुमने उसे ढूंढ निकाला और पूरी जगह को तबाह कर दिया। अब हम उसका हिसाब कैसे करेंगे? उसकी बात सुनकर खजाना खोजने वाला चूहा सन्न रह गया। उसकी पारदर्शिता आत्मा कांप उठी। पूरी तरह से अविश्वास में उसने अपनी एक उंगली काले पीले की तरफ उठाई। चूहे ने हैरानी से लड़खड़ा कर कहा, ये कैसे संभव है? जिस खजाने की मैं खोज कर रहा था वो तो कुत्तों के पूर्वजों का था। कहीं तुम ही तो कुत्तों के पूर्वज नहीं हो? लेकिन तुम तो सिर्फ एक राक्षसी संत क्यों हो? कुत्तों के पूर्वज होने की सच्चाई उजागर होते ही काला बिल्ला क्रोध से भर गया। उसने गुस्से में झुंझलाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरा खजाना चुरा लिया, मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली? मैं एक दुश्मन से हार गया था, इसलिए मेरा पतन हो गया और अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। यह सब तुम्हारी वजह से है। हमें आज ही इसका निपटारा करना होगा। शब्द खत्म होते ही काला बिल्ला बिजली की स्पीड से झपटा। 1 लाख साल पुरानी नफरत उसके हर कदम में थी। इससे पहले कि खजाना खोजने वाला चूहा प्रतिक्रिया दे पाता, उससे पहले ही पिल्ला वहां पहुंच चुका था। अपना पंजा लहराकर काले पिल्ले ने उसे विशाल संत पंजे में बदल दिया। वो पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पल भर में उसने चूहे की आत्मा को जकड़ लिया। मौत को सामने देखकर चूहे ने गिड़गिड़ा कर कहा, हे कुत्ते के पूर्वज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो खजाना आपका है। अगर मुझे पता होता कि वो आपका है तो मैं उसे कभी नहीं चुराता। लेकिन काला पीला दया के मूड में नहीं था। उसने अपने पंजे को और जोर से खींचा और चूहे की आत्मा पर बेरहमी से घूंसे बसाई। चूहे का भौतिक शरीर पहले ही नष्ट हो चुका था। अब वो मात्र एक आत्मा थी। पिल्ले के भीषण प्रहारों से उसकी आत्मा टिमटिमाने लगी, मानो किसी भी पल में बिखर जाएगी। चूहा जानता था कि कुत्तों का पूर्वज इतनी क्रूरता के लिए पूरी यूनिवर्स में कुख्यात था और उनके बीच की पुरानी दुश्मनी सुलझने वाली नहीं थी। तभी चूहे की नजर पास खड़े समर पर पड़ी। उसे याद आया कि यह भयानक कुत्ता इस मनुष्य की बात मानता है। डूबते हुए तिनके को सहारा मिल गया। उसने चिल्लाकर कहा, मानव, जल्दी करो, मुझे बचा लो, कुत्ते का पूर्वज मुझे मारने वाला है। आगे से समर ने निर्भाव आंखों से उस तड़पती हुई आत्मा को देखा। शांत स्वर में पूछा, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मुझे एक कारण बताओ। चूहे ने अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए कहा, हे मानव, तुम मुझे कुत्तों के पूर्वज से बचाओगे तो मैं तुम्हें खजाने ढूंढने में मदद करूंगा। समर ने नकारात्मक से सिर हिलाकर कहा, खजाने ढूंढने में मुझे काले पिल्ले की मदद मिलती है। उसके सूंघने की पावर अविश्वसनीय रूप से तेज है। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर चूहा अवाक रह गया। समर बिल्कुल सही था। कुत्तों के पूर्वज की नाक पूरे यूनिवर्स में सुप्रीम थी। लेकिन तभी समर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। समर ने हंसकर कहा, खजाने की खोज करने वाले चूहे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है।
मैं तुम्हारी जान सिर्फ एक शर्त पर बचाऊंगा, मेरे पालतू बन जाओ। ये सुनते ही चूहे का स्वाभिमान जाग उठा। वो एक दुर्लभ और एंशियंट प्राणी था जिसे संत और अमर भी अपनाना चाहते थे, लेकिन उसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया और यह मानव उसे पालतू बनाना चाहता था। उसने क्रोधित होकर समर को घूरा। समर ने अपनी आंखों से झांककर भावहीनता से कहा, तुम्हें मेरा पालतू होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। यह आखिरी मौका है। अगर तुम मान जाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, अगर नहीं मानोगे तो मैं काले पिल्ले से कहकर तुम्हें मरवा दूंगा। दूसरे साइड में काले पिल्ले ने खौफनाक मुस्कान बिखेरी। वो बस समर के इशारे पर इंतजार कर रहा था और उसकी तरफ से निकलती घातक आभा ने चूहे को थर्रा दिया था। तभी काले पिल्ले ने समर से कहा, यहाँ एक ताकतवर आदमी है, फिर भी तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं। क्योंकि ऐसा है तो चलो मैं इसकी आत्मा को कुचल देता हूँ। पिल्ले ने काले पवित्र लेवल के संतों के मंत्रों के साथ एक जोरदार प्रहार किया। चूहे की आत्मा बिखरने की कगार पर आ गई। तेज पीड़ा ने उसके अहंकार को तोड़ दिया। उसने दर्द से चिल्लाकर कहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा पालतू बनने के लिए सहमत हूँ। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे साथ चलना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो अब स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट पर साइन करो। आगे से चूहे ने अनिच्छा से अपनी आत्मा के प्रकाश की एक किरण समर की तरफ भेजी। समर ने तुरंत अपनी चेतना में उसे कैद कर लिया, जिसे चूहे की लाइफ अब समर के हाथों में थी। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही समर ने ऑर्डर देकर कहा, काले पिल्ले, इसे जाने दो। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने अनिच्छा से अपना पंजा खोला। मुक्त होते ही चूहा समर के पीछे जा छिपा। काले पिल्ले के डर से कांपकर वो वहां मौजूद कियारा, पायल, अन्य लोग भी इस नए जीव को देख रहे थे। तभी नन्ही सिमो की खुशी भरी आवाज गूंजी। उसने ताली बजाकर कहा, पापा, ये चूहा कितना प्यारा है, मैं इसे गले लगाना चाहती हूँ। समर ने मुस्कुराकर अपनी बेटे को गोद में उठाया और उसे चूहे के पास ले गया। उसने मुस्कुराकर कहा, नन्ही सिमू, इधर आओ, मैं तुम्हें खजाना ढूंढने वाला चूहा दिखाता हूँ। जैसे ही नन्ही सिमू ने उस रूहानी चूहे को छूने की कोशिश की, इसे चूहे को एक झटका लगा। उसने उस बच्चे के भीतर असीम पावर को महसूस कर लिया। उसकी आंखें फैल गई। उसने हैरान होकर कहा, ये कैसे संभव है? तुम तो अभी बच्ची हो, लेकिन तुम्हारे ब्लड लाइन टोटम में अमरता का अंश है। तुम आगे चलकर अमर बन सकती हो। चूहा सदमे में था। तभी समर ने गर्व से कहा, तुम्हारी दृष्टि बुरी नहीं है, तुमने नन्ही सिमू के ब्लड लाइन टोटम पावर्स को तुरंत पहचान लिया। चूहे को अब समझ आ गया कि वह किसके साथ जुड़ा है। उसने सोचा, अगर बेटी में अमरता का अंश है तो पिता कितना शक्तिशाली होगा। अमर राजा का शायद, या सम्राट अमर। समर ने अपना ध्यान भंग करके ऑर्डर देकर कहा, तुम्हें मेरे ब्लड लाइन टोटम पावर्स का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मेरी बेटी नन्ही सुमो के लिए कुछ स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां ढूंढो ताकि उसकी पावर बढ़ सके। ये एक परीक्षा थी। चूहा तुरंत काम पर लग गया। वो हवा में मंडराता रहा, नॉर्मल खजानों को इग्नोर करता रहा। काफी देर तक कुछ न मिलने पर काले पिल्ले ने फिर ताना मारकर कहा, लगता है कुछ मिल नहीं रहा। तुम्हारा नाम खोजने वाले चूहे का क्यों है? तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा। चूहे ने पलटकर जवाब देकर कहा, बड़े कुत्ते, इतना घमंडी मत बनो। हाँ, मैं तुम्हें अभी हरा नहीं सकता, लेकिन खजाना खोजने में मेरी कुशलता यूनिवर्स में किसी से कम नहीं है। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने नाक सिकोड़ कर कहा, ओह, बड़ी बड़ी बातें। लीडर सुमो के लिए कुछ पावरफुल चीजें ढूंढो। नॉर्मल घटिया संत वस्तुएं बेकार है। तभी अपमान का घूंट पीकर चूहा आगे बढ़ गया। अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़े पुराने काले जार पर पड़ी। वो जार बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन चूहे की सेंसेस ने उसमें कुछ महसूस किया। उसने तुरंत अपनी खजाना खोजने की पावर का आह्वान किया। 7 रंगों की दिव्य रोशनी उस काले जार में समा गई। रोशनी वापस आते ही चूहा उत्साह से कांपने लगा। उसको देखकर समर ने पूछा, तुमने क्या खोजा? चूहे ने कहा, मैंने काले जार के अंदर एक तरल पदार्थ पाया। अगर मैं गलत नहीं तो एंशिएंट पवित्र मज्जा द्रव है। उसकी बात सुनकर समर हैरान रह गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह पवित्र मज्जा द्रव है? मैंने सुना है कि यह दिव्य खजाना है, पर यह यहाँ क्यों है? आगे से चूहे ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्यों है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह पवित्र मज्जा द्रव है। साथ ही इसे 9 सिर वाले राक्षसी संत ने कभी नहीं खोला। पवित्र मज्जा द्रव बिल्कुल अछूता लगा है। उसकी बात सुनकर समर और पायल दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यह द्रव नन्ही सिमो के शरीर को अभेद्य बना सकता था। समर ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया। उसकी दाहिनी आंख से गोल्डन रोशनी निकली। उसने जार के अंदर उस गोल्डन पारदर्शी तरल को देखा और चूहा सच बोल रहा था। समर ने अपनी आंखों को मलते हुए चूहे की प्रशंसा करके कहा, तुम सचमुच स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त हो। खजाने खोजने में माहिर हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने पवित्र मज्जा द्रव इतनी आसानी से ढूंढ लिया।
चूहा गर्व से फूल गया। उसने अहंकारी के साथ कहा, बेशक ये मेरा पहला उपहार है जिसे मुझे हासिल करना है। ये नन्ही सुमो के लिए मेरा पहला उपहार भी है। तभी समर ने आगे बढ़कर कहा, पीछे हट जाओ, मैं इस जार को खोलने जा रहा हूँ। चूहा और बाकी सब पीछे हट गए। इसके साथ ही समर ने कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया, जार के ढक्कन पर अपने संत लेवल पावर का प्रहार किया, लेकिन जार टच से मस नहीं हुआ। समर अचंभित रह गया। ये कोई नॉर्मल ढक्कन नहीं था। उसने अपनी ताकत बढ़ाई, मोर्टल बॉडी तकनीक का इस्तेमाल किया, 5 करोड़ किलोग्राम का बल भी लगाया। उसकी नसें तन गई। हवा में विस्फोट की ध्वनि हुई, लेकिन काले जार का ढक्कन अब भी जमा हुआ था। समर उस रहस्यमयी काले जार के सामने खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसने अपनी पूरी फिजिकल और स्पिरिचुअल ताकत लगा दी, लेकिन जार का ढक्कन टच से मस नहीं हुआ। समर ने मन ही मन सोचकर कहा, अजीब बात है, ये जार खुल क्यों नहीं रहा। समर की निराशा धीरे धीरे झुंझलाहट में बदल गई। उसे अपनी बेटी नन्ही सिमू के भविष्य के लिए उस जार के अंदर मौजूद पवित्र मज्जा द्रव की जरूरत थी। उसने झुककर जार का निरीक्षण किया। उसकी सतह पर फूलों के जटिल पैटर्न थे। वे किसी एंशियंट टोटम की तरह दिखते थे, जो शायद 1 लाख साल पुराने थे। समर, जिसके पास अंधकार में रात्रि एम्परर की यादें थी, वो भी उन अजीबोगरीब चित्रलिपियों को समझ नहीं पाया। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए समर ने खजाना खोजने वाले चूहे की तरफ मुड़कर कहा, चूंकि आपको पवित्र मज्जा द्रव मिल गया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जार किस पदार्थ से बना है? इसे खोलना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? चूहे की रूहानी आकृति हवा में तैर के ज्वार के पास गई। उसने जार की सतह को अपनी सांसें से टटोला। उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। चूहे ने उसे समझाकर कहा, मास्टर, ये कलश काली पवित्र मिट्टी से बना है, जो एक अत्यंत पावरफुल और दुर्लभ पदार्थ है। इतने बड़े कलश को बनाने के लिए किसी उच्च कोटि के संत की जरूरत रही होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम इसकी उपस्थिति में हैं। समर ने अपनी भौहें सिकोड़कर कहा, तो आपका कहना है कि ये सिर्फ एक सुप्रीम लेवल के संत ही इस क्लच को खोल सकते हैं? हम में से कोई भी उस लेवल पर नहीं है। चूहे ने सिर हिलाकर कहा, तार्किक रूप से हाँ, लेकिन अगर किसी पवित्र मज्जा द्रव प्राप्त करने का भाग्य निर्धारित है, तो वो भी इसे आसानी से खोल सकता है। भाग्य? समर समझ गया कि जार ताकत से नहीं बल्कि तकदीर से खुलेगा, और स्पष्ट रूप से खजाना उसके भाग्य में नहीं था। उसने अपनी पत्नी और साथियों की तरफ देखा। समर ने उनसे कहा, तुम लोग भी कोशिश करके देखो, क्या तुम जार पवित्र खोल सकते हो? सबसे पहले कियारा आगे बढ़ी। उसके कदमों में एक महारानी का गौरव था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिनिक्स अमर मंत्र का जाप शुरू किया। उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकलने लगी, जिससे वहां मौजूद जानवर काला पीला आकाश बख्शी सांप डरकर पीछे हट गई। खजाना खोजने वाला चूहा तो इतना भयभीत था कि वह जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गया था, और चूहे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हैरान होकर कहा, वाओ, ये तो एक एंशिएंट दिव्य जीव फिनिक्स है। ये यूनिवर्स के 3000 विशाल लोगों के मास्टरों में से एक। ये यहाँ कैसे हो सकता है? उसने समर को कियारा की पत्नी कहते सुना था। चूहे की 1 लाख साल की लाइफ में उसने कभी नहीं सुना कि फिनिक्स वंश की कोई महिला किसी नॉर्मल मरे से विवाह करे। सिर्फ एक अपवाद था, एंशिएंट स्काई एम्परर। चूहा सिहर उठा। उसने मन ही मन में सोचा, क्या हो सकता है कि मेरे मास्टर स्काई एम्परर का पुनर्जन्म हो? उसने समर को देखा। अगर ये सच है तो उनका पालतू बनना कोई अपमान नहीं, बल्कि गर्व की बात है। लेकिन फिर भी उसने विचार को झटक दिया। स्काई एम्परर और उनका स्वर्गीय मंदिर लाखों साल पहले नष्ट हो चुके थे। इधर कियारा ने अपनी पूरी फिनिक्स पावर लगा दी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वो पीली पड़ गई, लेकिन जार नहीं खुला। वो जार अपनी जिद पर अड़ा रहा। समर ने आगे बढ़कर प्यार से कियारा के माथे का पसीना पोंछकर कहा, हनी, अगर तुम जार नहीं खोल सकती तो जबरदस्ती मत करो। जैसा कि चूहे ने कहा, यह घड़ा अनोखा है। कियारा निराश थी, लेकिन तभी पायल की आवाज आई। पायल ने व्यंग करके कहा, कियारा, ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास जार खोलने के लिए आवश्यक पावर है? एक तरफ हट जाओ, मुझे कोशिश करने दो। आगे से कियारा ने उसे गुस्से में घूरा और किनारे हट गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं जार नहीं खोल सकती तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि तुम इसे खोल पाओगी। पायल मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और उसने ताना मारकर कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम जार नहीं खोल सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे नहीं खोल सकती। पायल ने अमर एम्परर आइस मंत्र का आह्वान किया। हवा में ठंडक खुल गई। उसने अपनी हथेली जार की तरफ बढ़ाई और आसपास की जगह जमने लगी, लेकिन रिजल्ट वही रहा। वो अविचल खड़ा रहा। तभी अचानक एक तेज झटके ने पायल को पीछे धकेल दिया और जार ने उसकी पावर को उसी पर पलट कर दिया। ये देखकर काला पिल्ला, जो अब तमाशा देख रहा था, उसने आगे बढ़कर कहा, अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो दोस्तों।
जब इस काले घड़े में पवित्र मजा द्रव भरा था, तब इस दिव्य मोंक लो अंकित थे। सिर्फ नियत व्यक्ति या सुप्रीम संत इसे खोल सकते हैं। समर, जिया और अन्य सभी ने हार मान ली। माहौल में सन्नाटा छा गया। तभी एक नन्ही और प्यारी आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। नन्ही सुमू ने कोमल आवाज में कहा, पापा, मुझे कोशिश करने दीजिए, शायद मैं इस जार को खोल दूं। सबकी निगाहें नन्ही सुमू पर टिक गई। वो तारों जैसी बड़ी आंखों से अपने पापा को देख रही थी। तभी पायल ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, बेटी, पापा से इसे खोलने के लिए मत कहो। उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन वो जार नहीं खोल पाई। मम्मी भी इसे खोल नहीं पा रही है। लेकिन नन्ही सुमो ने जिद पकड़ ली। उसने जिद करके कहा, माँ, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इस जार को खुद खोलना चाहती हूँ, किसी की मदद के बिना। उसकी बात सुनकर समर को चिंता हुई। उसने चिंतित स्वर में कहा, नन्ही सिमो, कोशिश मत करो। मुझे डर है कि ढक्कन के ऊपर की पलटवार पार तुम्हें चोट पहुंचा देगी। तुम्हें इसे नहीं खोलना चाहिए। उसकी बात सुनकर नन्ही सिमो का चेहरा उतर गया। लेकिन तभी खजाना खोलने वाला चूहा बीच में बोला। चूहे ने आगे आकर कहा, मास्टर, हम नन्ही सिमो को एक बार कोशिश करने दे सकते हैं। आगे से समर ने हैरान होकर कहा, उसके शरीर में जरा भी लाइफ पावर नहीं। अगर वो काले जार को छू लगी तो क्या होगा? तभी चूहे ने तर्क देकर कहा, मास्टर, नन्ही सिमो नॉर्मल नहीं है। उसकी रगों में अमरता का ब्लड बह रहा है। काला घड़ा अपने नियत व्यक्ति की तलवार की तलाश कर रहा है। समर ने चूहे की स्पेशलिटी पर भरोसा किया। नन्ही सिमो को जार के पास ले गया। नन्ही सिमो खुशी से चहक उठी। उसने अपने छोटे कोमल जेड जैसे हाथ आगे बढ़ाए और जार के ढक्कन को छू लिया। तभी एक चमत्कार हो गया। जार पर अंकित एंशिएंट मोहरे चमक उठी और नन्ही सिमू के हाथों की एनर्जी से जुड़ गई। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई झटका नहीं लगा, बस एक मधुर गुंजन हुआ। उसको सुनते ही चूहे ने चिल्लाकर कहा, मास्टर, ये तो बहुत बढ़िया है। काले जार और नन्ही सिमू के ब्लड लाइन टोटम पावर के बीच गहरा कॉन्टैक्ट है। इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तभी नन्ही सिमू ने हल्का सा धक्का दिया। जो ढक्कन संतों की ताकत से भी नहीं हिल पाया था, वो खुल चुका था। भीतर से गोल्डन द्रव की एक दिव्य सुगंध निकली, जिसने पूरे कमरे को महका दिया। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ कहता, छपाक की आवाज आई। नन्ही सिमू समर की गोद से कूदी और सीधे जाकर जार के अंदर सुनहरे द्रव में जा गिरी। ये देखकर समर ने घबराकर चिल्लाकर कहा, अरे नहीं, वो तो जार में कूद गई, इसे जल्दी बाहर निकालो। लेकिन तभी चूहे ने उसे रोक कर कहा, मास्टर, आप अभी नहीं जा सकते, क्योंकि संत मज्जा द्रव में नन्ही सिमू ने एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए वो उसके शरीर से अशुद्धियों को दूर करने में मदद करेगा। काले पिल्ले ने भी उसकी बात में सहमति जताकर कहा, समर, ये बेवकूफ चूहा सही कह रहा है। हमें बस उसे किनारों से बचना है। उसकी बात सुनकर समर ने खुद को शांत किया। उसने अपने सभी साथियों को ऑर्डर देकर कहा, ठीक है, सब लोग मिलकर चारों तरफ से पहरा देंगे। जो भी पास आने की हिम्मत करे उसे मार डालो। समर जार के पास खड़ा होकर अपनी बेटी को देखने लगा। जार के अंदर नन्ही सिमू उस गोल्डन द्रव में तैर रही थी। द्रव एक भंवर की तरह घूम रहा था। एंशिएंट ताबीज के अक्सर उसके नन्हे शरीर के चारों तरफ नाच रहे थे। गोल्डन रोशनी उसकी नसों और मांसपेशियों में समा रही थी। देखते ही देखते उसके शरीर से काली अशुद्धियां बाहर निकलने लगी। उसकी त्वचा और भी निखर गई। गाल और गुलाबी हो गए और अब एक नॉर्मल बच्ची नहीं, बल्कि एक गोल्डन चाइल्ड लग रही थी। तभी अचानक एक गड़गड़ाहट हुई, जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। उस समय अपार पावर का संकेत था, जिसे नन्ही सिमू का शरीर सोख रहा था। समर ने तुरंत एक सिक्योरिटी गुंबद बना दिया, ताकि गुफा की छत से कोई पत्थर उस पर न गिर जाए। कुछ ही देर में जार का सारा तरल गायब हो गया। नन्ही सिमू ने उस पावरफुल संत मजा द्रव की आखिरी बूंद तक को अपने अंदर समाहित कर लिया। वो शांत और स्वस्थ दिख रही थी, लेकिन पिता का दिल अब भी आशंकित था। समर ने चिंतित होकर चूहे से पूछा, ये संत मज्जा द्रव एक हाई संत लेवल का द्रव है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सिमू तो अभी बच्ची है, क्या उसके शरीर को शुद्ध करना वाकई अच्छा है? खजाना खोजने वाले चूहे की रूहानी आकृति हवा में तैरकर समर की आंखों में देख रही थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। चूहे ने आश्वासन देकर कहा, निश्चिंत रहिए मास्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा जाता है कि मैं सभी खजाने खोज सकता हूँ। मुझे कुछ अनमोल चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान है। अन्य आत्मसाधक तो मुसीबत में पड़ जाते, लेकिन नन्ही सिमू अमर ब्लड लाइन टोटम की है, वो निश्चित रूप से ठीक रहेगी। समर ने राहत की सांस ली। चूहे का कॉन्फिडेंस देखकर उसकी चिंता कुछ कम हुई। वो बस अपनी बेटी को सुरक्षित और पावरफुल बनता देखना चाहता था। वो बात कर रहे थे, तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक दर्दनाक चीख गूंजी। नन्ही सिमू ने चिल्लाकर कहा, पापा, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर समर का दिल बैठ गया।
उसने झटके से काले जार की तरफ देखा। नन्ही सिमू जो कुछ समय पहले गोल्डन द्रव में खेल रही थी, अब तड़प रही थी। उसके गुलाबी गाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। कोमल त्वचा पर खून की महीन बूंदें उभर आई। वो उस पवित्र द्रव के भीतर छटपटा रही थी। समर का चेहरा पीला पड़ गया। उसका गुस्सा और डर एक साथ फूट पड़ा। उसने चूहे की तरफ मुड़कर दहाड़ कर कहा, खजाने की खोज करने वाले चूहे, तुमने कहा था कि कोई समस्या नहीं होगी, अब ये क्या हो रहा है? चूहा ये दृश्य देखकर घबरा गया, लेकिन उसने स्थिति संभालने की कोशिश करके कहा, मास्टर प्लीज गुस्सा मत कीजिए। भले ही नन्ही सिमू को भी दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द उसके लिए अच्छा है। उसकी हड्डियों का गहन परीक्षण हो चुका है, अब उसके ऑर्गन्स की बारी है। उसकी बात सुनकर समर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने चूहे के रूहानी सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, नन्ही सिमू तो सिर्फ 1 साल की है, उसके ऑर्गन बहुत कमजोर है, क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? आगे से चूहे ने जल्दी से सफाई देकर कहा, नहीं मास्टर, अगर नन्ही सिमू दर्द सहते हुए धैर्य बनाए रखे तो उसकी बॉडी पुनर्जन्म लेगी। वो एक नॉर्मल साधक की तुलना में 100 गुना तेजी से अमर लेवल की फाइटर बन जाएगी। उसका तर्क बिल्कुल सही था, लेकिन पिता का दिल तर्क नहीं सुनता। समर अपनी नन्ही परी को इस तरह तड़पते नहीं देख सकता था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को संयत करने की कोशिश की। उसने चिंतित स्वर में कहा, खजाने की खोज करने वाले चूहे, मुझे पता है कि यह प्रक्रिया नन्ही सुमो के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बस उसका दर्द कम करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर चूहे ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब देकर कहा, मैंने एक तरीका सुना है। अगर संत मचा द्रव में ड्रैगन ब्लड मिला जाए तो उसका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन वो ब्लड किसी दिव्य ड्रैगन का होना चाहिए, जो बहुत दुर्लभ और मुश्किल से मिलता है। समर ने चूहे को संदिग्ध नजरों से देखा। क्या इसे पता है कि? लेकिन चूहे का चेहरा मासूम था, उसे नहीं पता कि वो किसके साथ खड़ा है। समर ने उसे गंभीर स्वर में पूछा, खजाने की खोज करने वाले चूहे, क्या तुम्हें यकीन है कि दिव्य ड्रैगन ब्लड नन्ही सिमू के दर्द को कम कर पाएगा? अगर तुमने मुझे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी आत्मा को चकनाचूर कर दूंगा। आगे से चूहे ने कांप कर कहा, चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दिव्य ड्रैगन ब्लड की एक बूंद भी संत मज्जा द्रव के भीतर उग्र पावर को शांत कर देगी। यह ब्लड उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को और भी बेहतर बनाएगा। समर ने अब और समय बर्बाद नहीं किया। औजार के पास गया, उसने अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद गोल्डन द्रव में टपका दी। ये देखते ही चूहे ने चिल्लाकर कहा, नहीं मास्टर, सिर्फ ड्रैगन ब्लड ही उसकी मदद कर सकता है। साधारण ह्यूमन ब्लड तो उसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन तभी काले पिल्ले ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा, छोटे चूहे, क्या तुम्हें नहीं पता कि समर की रगों में ड्रैगन ब्लड बह रहा है? चूहे की आंखें फटे की फटे रह गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या मास्टर के पास ड्रैगन ब्लड है? वो स्तब्ध था। दिव्य ड्रैगन राक्षसी जीवों के सुप्रीम एम्परर। चूहों का सपना था कि वो एक दिन ड्रैगन जैसा बने। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका मास्टर इतना पावरफुल है। उसे यह भी नहीं पता कि समर के पास ड्रैगन ब्लड के अलावा भक्षक ब्लड लाइन टोटम भी थी। जैसे ही समर के ब्लड में बूंद जार में गिरी, गोल्डन द्रव में हलचल हुई। ब्लड की बूंद ने द्रव के साथ मिलन किया और एक चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न की। ये नन्ही रोशनी नन्ही सिमू के शरीर में फैल गई। उसका दर्द तुरंत गायब हो गया, घाव भर गए और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। ये देख कर समर ने राहत की सांस लेकर कहा, शाबाश खजाना ढूंढने वाले चूहे, शाबाश। लेकिन तभी बाहर की तरफ और गड़गड़ाहटें होने लगी थी। अब कौन आ रहा था उनके पीछे, जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों जल्द ही ये कहानी समाप्त हो जाएगी। आप लोग अपनी नई कहानी जिद्दी बिलियनियर को भी सुने। वो शाम को 7:15 बजे इसी चैनल पर आती है। सुकून एफएम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।